Item number 13, NDMC Amendment Bill, Mr. Huh? To continue. Oh, yes, Kirti Azad, you are continuing. Can I speak from here? My seat No problem. You can. Thank you, sir. सर, ये 6 अगस्त को 2010 में इस बिल को लेके आया गया था और तब भी हमने कहा था कि हम इस बिल का समर्थन नहीं करते हैं। यह परिषद है और परिषद में मनोनीत सदस्यों को बढ़ाने की बात इसमें कही गई है, जबकि दुनिया भर में जहां भी कॉरपोरेशंस होते हैं, परिषद होते हैं, उन सभी में चुनाव किए जाते हैं। एक एनडीएमसी ऐसी जगह है जहां पर चुनाव नहीं किए जा रहे हैं और इसके बारे में बालकृष्ण समिति की रिपोर्ट भी 1987 में जब बनी थी तब आई थी। मैं ये जानना चाहता हूं कि वहां पर जो चेयरमैन बनाने की बात हो रही है वो रोटेशन बेसिस पे होगा। अगर मुख्यमंत्री हो, उस जगह से चुनी भी हो तो वो हेड करेंगी, अगर वो नहीं है तो वहाँ के सांसद, अगर मंत्री हों तो वह उनकी जगह करेंगे, अगर वो नहीं है तो एमपी होंगे वह करेंगे, नहीं तो एमएलए करेंगे, और इनमें से कोई नहीं होगा तो फिर वह आपस में से चुन करके इसका अध्यक्ष बनाएंगे। एक अंग्रेजी में कहावत है हेडलेस चिकन। मुझे समझ में नहीं आता कि क्या जो एमपी हैं, एमएलए हैं, अगर वह चीफ मिनिस्टर हों या केंद्र में मंत्री हों, तो यहां पर सीवर की सफाई हो रही है या नहीं हो रही, कूड़े की गाड़ी आ रही है नहीं आ रही, क्या बैठकर मुख्यमंत्री और संसद सदस्य या वहां पर एमएलए या एमपी इस चीज को तय करेंगे? बड़ी अजीब सी विडंबना है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी देखा जाए 73वें और 74वें को, उसमें भी कहा गया है कि इन इकाइयों के अंदर चुनाव होने चाहिए। फिर मुझे यह समझ में नहीं आता कि यहां पर चुनाव क्यों नहीं कराए जाते। यह कहा जाता है कि यहां पर राष्ट्रपति भवन है, पार्लियामेंट हाउस है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, बड़े बड़े डिप्लोमेटिक मिशंस हैं। वो तो पहले भी थे। मैं इस जगह से 5 साल एमएलए रह चुका हूं, विधायक रह चुका हूं। पार्लियामेंट में तो हम कभी घुस ही नहीं सकते थे क्योंकि हमें एमएलए होने के नाते कोई घुसने नहीं देता था। जब तक पास न बने बाहर से तो किसी कर्मचारी के आने की तो बात ही नहीं होती। और इन चारों पांचों जगह में अपने अपने स्वयं कर्मचारी हैं जो इन सभी समस्याओं को देखते हैं। लेकिन इसका चुनाव ना होना एक अजीबोगरीब बात लगती है। स्टैंडिंग कमेटी की बहुत सारी रिपोर्ट थी। स्टैंडिंग कमेटी ने कहा था, जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी थी, उसने भी कहा था कि जितनी भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सबों को बुला लिया जाए, उनसे राय मशवरा किया जाए और राय मशवरा कर लेने के बाद एनडीएमसी में क्या होना चाहिए उसके बारे में बिल लेकर आया जाए। लेकिन खेद की बात यह है कि चाहे वो बालकृष्ण कमेटी की रिपोर्ट रही हो, जिसको कि बार बार स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, लेकिन उसकी संज्ञा गृह मंत्रालय ने नहीं ली। उसमें अनेकों चीज कही गई। There were different perspectives on the question of making NDMC an elected body rather than a nominated body as at present. Some members were of the view that the bill should be passed in its present form. Others felt that in keeping with the spirit of the 73rd and 74th Amendment of the Constitution, the council should be made into an elected body, at least partially on the lines of cantonment boards. अभी दिल्ली को 3 भाग में विभाजित कर रहे हैं एमसीडी को। कहते हैं छोटी छोटी इकाइयां रहेंगी, चुनी हुई इकाइयां रहेंगी तो वह ठीक से ध्यान दे पाएंगी। उसके अंदर कई लोगों का विरोध भी हो सकता है और काफी विरोध के साथ में हम लोगों ने इस बात को उठाया भी। यदि कंटोनमेंट के अंदर जिस प्रकार से बालकृष्ण कमेटी रिपोर्ट ने कहा हुआ है, कंटोनमेंट के अंदर आपने कुछ चुने हुए सदस्यों को रखा और कुछ नॉमिनेटेड रखे हुए हैं। तो बालकृष्ण कमेटी ने जो रिपोर्ट में प्रपोज किया था, स्टैंडिंग कमेटी ने कहा था कि the NDMC should consist of a certain number of members elected on the basis of adult franchise
and an equal number of members appointed by the Lieutenant Governor. The Standing Committee also noted the membership of MPs and MLAs in the NDMC is more of a nature of ex officio. जिस चीज़ के बारे में मैंने आपको पहले ही कहा कि वो यहाँ बैठ के नाली की सफाई करेंगे या कूड़ा की गाड़ी पहुंची या किसी को पानी का सप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या यही देखने को रह गया है? हम अगर संसद में आते हैं तो हम बिल बनाने के लिए संसद में आते हैं, हम यहाँ नाली की सफाई करने के लिए नहीं आते हैं। सबको अपने अपने कर्तव्य, सबको अपने अपने काम दिए गए हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, गृह मंत्री जवाब दें, क्या ये एमपीओ को और एमएलए को नाली साफ करने के लिए इसके अंदर बिठाने के लिए लेकर के आए? क्या सबके अपने अपने उत्तरदायित्व नहीं? क्या हमारा एक्स ऑफिशियो वाला जॉब नहीं है? क्या हम जब एमएलए थे तो हम वहां बैठ करके निर्णय नहीं लिया करते थे? उस समय निर्णय हम सफाई करने के नहीं लिया करते थे, ये लिया करते थे कि क्या बढ़िया हम कर सकते हैं एनडीएमसी के लिए। लेकिन खेद की बात है कि वहां पर जिनके ऑफिसर डेपुटेशन पर आते हैं, काम करके चले जाते हैं, कागजें आगे जाती नहीं। अभी पीछे कॉमनवेल्थ गेम्स में थे, उसके अंदर हुए घोटाले भी सामने हमारे हैं। आज तक शिवाजी स्टेडियम तैयार होकर के सामने नहीं आया। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए तैयार करना था, 150 करोड़ रुपए उस पर लगाए गए थे, आज तक हिसाब नहीं मिला है। अदालत में मामला चला गया। कनॉट प्लेस 900 करोड़ रुपए के लिए किया गया था, आज तक तैयार होकर के सामने नहीं आया। एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिले जा रहा है कनॉट प्लेस को ठीक करने का, लेकिन जो उसको पर्यटक स्थल बनाने की सोची थी वो नहीं था। इसका जवाब कौन देगा? इसलिए इस बिल को जो ला रहे हैं इसके अंदर बहुत सेफगार्ड्स हैं। कई बार गृह मंत्रालय का कहना है, गृह मंत्रालय कहती है कि उसको कमेटी ने उसमें कहा था कि कमेटी डिड नॉट फाइंड मेरिट इन सम आर्गुमेंट्स लेड फॉरवर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. The ministry had argued that in the event of NDMC being made elected body, the central government may not be able to ensure compliance of municipal governance on critical issues. जो NDMC के 1994 का जिस समय मसौदा तैयार हुआ था, बिल हुआ था, मैं उस समय एमएलए था, और इसके अंदर इतने सेफगार्ड्स हैं कि वो जब चाहे तो काउंसिल को खत्म करके अपना आधिपत्य उस पर कर सकती है। बहुत सारे प्रोविजंस हैं उसके अंदर, कभी भी ओवर रूल कर सकती है, काउंसिल को अपने अंतर्गत ले सकती है। ऐसा नहीं कि अभी इसके अंतर्गत नहीं है। कहने को चाहे जरूर यहां से आपके एमएलए और एमपी होंगे, लेकिन सीधा गृह मंत्रालय के अंतर्गत है। ऐसी परिस्थिति में जहां यह दिल्ली को बांटने के लिए तैयार हैं, कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आधे चुने हुए और कुछ लेफ्टिनेंट गवर्नर रखने को तैयार हैं, ऐसी परिस्थिति में एनडीएमसी एक चुनी हुई इकाई क्यों ना हो, यह मैं गृह मंत्री से जानना चाहूंगा। क्या एमसीडी चुनी हुई इकाई नहीं है? क्या मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, चेन्नई, अहमदाबाद, इन सभी जगहों पे क्या निगम या परिषद क्या चुने हुए नहीं है? ऐसी क्या परिस्थिति बन जाती है? और जब आप वैसे ही राष्ट्रपति भवन नहीं जा सकते, आप पार्लियामेंट हाउस में घुस नहीं सकते, आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, उनकी अपनी अपनी स्थायी योजना बनी हुई है, ऐसी परिस्थिति में अगर चुनी हुई जगह को नहीं बनाया जाए तो मैं समझता हूं कि घोर अन्याय है। यहां पर हमारे पिछड़े जाति के लोग भी रहते हैं, प्राइवेटाइज कर दिया गया है सब कुछ। ऐसे लोग जो बरसों से पुश्तैनी यहाँ पे सफाई कर्मचारियों का काम करते हैं, जिनके बाप दादा परदादा बच्चे काम करते हैं, आज उन लोगों की नौकरियां खत्म हो रही हैं, जो लोग शुरू से यहाँ रहते रहे। मैं आपको एक मालचा का केस बताता हूँ। मैं यहाँ पर जब एमएलए था तो वो जमीन थी बापू धाम में, जो इन हमारे पिछड़े समाज के लोग हैं, जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग आते हैं, वह जमीन एनडीएमसी ने ली थी। वह जमीन उन लोगों की थी, उनकी पुश्तैनी जमीन थी। उस जमीन को लेकर एनडीएमसी ने उसके ऊपर अपने घर बना लिए। घर बनाने के समय जब लोगों ने कहा कि आप क्यों बना रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये घर हम आपको देंगे और इसके एवज में जो आपकी जमीन जा रही है, इसके एवज में हम आपको दूसरे देंगे। अनेकों बार लोग लड़ते रहे, झगड़ते रहे, मैं भी 5 साल तक लड़ता रहा, झगड़ता रहा, लेकिन उसको उनकी वो जमीन नहीं मिली। आज यहां पर डेपुटेशन पर लोग आते हैं, बैठते हैं, अपने आकाओं का ऑर्डर लेते हैं। मैं इतनी बात पूरे दम के साथ, with all the authority under my command, I can say, जो यहाँ के एमएलए हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, इन 15 सालों में, जब से 10 सालों जितने सारे वो मुख्यमंत्री रही हैं, एक बार भी काउंसिल की मीटिंग अटेंड नहीं की। वो कैसे करेंगे अटेंड? जब एक व्यक्ति जहां से चुना हुआ हो वहां पर मीटिंग को अटेंड न करता हो, उस मीटिंग को न देखता हो, आप मुझे बताइए कि वो जिम्मेवारी किस प्रकार से निभा सकते हैं। वैसे ही अनेकों हमें समस्याएं कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर देखने को मिल रही हैं। इसलिए मैं गृह मंत्री से जानना चाहूंगा कि इन्होंने इसको जो नहीं बनाया है उसको लेकर इनका क्या वक्तव्य है। बालकिशन कमेटी की जो रिपोर्ट थी, क्या इसका संज्ञान में इन्होंने लिया है? Has he taken into consideration the Balkishan committee report that had come and said that it should be done on the cantonment way, where you can have a few people elected according to the electorate, adult franchise here?
and some of them nominated by the Lieutenant Governor. इन सभी बातों को देखते हुए मैं इस बिल का पुरजोर विरोध करता हूं और यह बिल बिल्कुल संविधान के धारा के अनुरूप नहीं है, उसके खिलाफ है। ऐसी परिस्थिति में यह बिल यहां से पारित नहीं होना चाहिए, यह मैं अपनी ओर से कहता हूं। धन्यवाद। श्री JP अग्रवाल।